सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। काफ़ी लोगों का कॉल आया था, काफ़ी लोगों का प्रश्न था कि एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए और एकादशी का महात्म्य इतना ज़्यादा क्यों है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि माघानाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मार्गशीर्ष का जो महीना है, माघों में जो मार्गशीर्ष का महीना है वह मेरा ही रूप है। और इसी मार्गशीर्ष के महीने में ही कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ही एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी एकादशी भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ही, जिसे हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, इसी दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। और इसी दिन से ही एकादशी का व्रत जो भी करना चाहते हैं वो इस एकादशी से अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। एक बार शौनकादिक ऋषियों ने यही प्रश्न सूत जी से पूछा था कि इस व्रत का जो है इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। तो सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि इस व्रत का ही युधिष्ठिर ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा था कि एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। जो भी इस व्रत का शुरुआत करना चाहते हैं वो ये मार्गशीर्ष की जो कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है, इसी दिन से इस व्रत का संकल्प लेकर के 12 महीने की जो 24 एकादशियाँ होती हैं, 2 और इसमें मिलाई जाती हैं जो अधिक मास की एकादशियाँ आती हैं, तो ऐसी कुल मिला के 28 एकादशी होती हैं। तो इनका आप यहाँ से शुभारंभ कर सकते हैं। और इसकी विधि में बताते हैं कि 10वीं को सायंकाल भोजन नहीं करना चाहिए और शाम को 10वीं की रात्रि में दातुन वगैरह करके, ताकि अन्न का एक भी कण आपके मुंह में ना रहे, और रात्रि को भोजन कदापि ना करें। और एकादशी के सुबह 4 बजे उठ जाएं, व्रत का संकल्प लें और व्रत के संकल्प के बाद में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की 16 उपचार से पूजन करने के बाद में धूप दीप नैवेद्य वगैरह चढ़ाकर अर्पित करके भगवान श्री विष्णु की विष्णु चालीसा वगैरह करके विष्णु जी की पूजा करें। और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनका प्रायश्चित करें, क्षमा मांगें ना। और धर्म पर कहते हैं कि धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियों को भिन्न नहीं मानना चाहिए, दोनों को बराबर मानना चाहिए। एकादशियों को समान रूप से देखना चाहिए, किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि शुक्ल पक्ष की ज़्यादा बड़ी होती है अर्थात कृष्ण पक्ष की छोटी होती है। समान रूप से ही देखना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि हजारों यज्ञों का फल जो होता है उससे भी अधिक गुना ज़्यादा एकादशी के व्रत मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है। और इस एकादशी के व्रत का जो प्रभाव है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। शाम को जो एक टाइम भोजन कर लेते हैं उनको आधे फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि जो निर्जला रह करके एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, दूसरे दिन सुबह उठकर दान इत्यादि करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ, हजारों गुना अश्वमेध यज्ञों की फल की जो प्राप्त होता है वह मात्र एक एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त हो जाता है। युधिष्ठिर जी कहते हैं श्री कृष्ण से कि आपने एकादशी का महात्म्य इतना ज़्यादा बताया कि हजारों करोड़ों यज्ञ, हजारों करोड़ों गौदान से भी अधिक इसका महात्म्य है। आखिर ये सब तिथियों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्यों इस तिथि को सबसे ज़्यादा महत्वता दी गई है, आखिर इसका प्रादुर्भाव कब हुआ और कैसे हुआ इसका प्रादुर्भाव। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि एक बार एक मुर नाम का राक्षस था। यह कथा महाभारत के अंदर आती है, काफ़ी बड़ी कथा है ये, बताएंगे तो आधा घंटा से भी ज़्यादा लग जाएगा। तो इसकी जो कथा है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे आप जा कर के पढ़ लीजिएगा। बाकी शॉर्टकट में आपको बताते हैं कि एक मुर नाम का राक्षस था। उस राक्षस ने तीनों लोगों पर अपना बहुत बलशाली था तो देवताओं को भी बंदी बना लिया। और देवताओं को परास्त करने के बाद में जब देवता थक के उससे युद्ध में जब परास्त हो गए तो भगवान महादेव की शरण में गए। भगवान भोले बाबा के पास में जाकर बोले त्राही माँ, और हमको रक्षा करें इस राक्षस से, नहीं तो ये राक्षस हम सबको खा जाएगा।
तो भगवान शिव कहते हैं कि आप जो है भगवान श्री हरि यानी विष्णु की शरण में जाइए, वही इसका आपको एक बचा सकते हैं इस राक्षस से। तो सभी देवता भगवान श्री विष्णु के पास में जाते हैं और विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं। कई श्लोकों में भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि चलो आप लोग जाइए, इस दैत्य को हम परास्त करते हैं, इससे आपकी रक्षा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान विष्णु और मुर नाम का जो राक्षस था, उनका आपस में जो युद्ध हुआ वो 10,000 वर्ष से भी अधिक हुआ। मुर नाम का राक्षस फिर भी हारा नहीं। तो भगवान विष्णु जो है थक करके बद्री का आश्रम की ओर गए और वहाँ पर एक गुफा है, हेमवती नाम की गुफा के अंदर जाकर भगवान श्री विष्णु विश्राम करने लगे, योग निद्रा में चले गए और पीछे पीछे मुर नाम का राक्षस भी वहाँ पर पहुँच गया। तो भगवान विष्णु निद्रा में थे और मुर नाम का राक्षस जैसे ही उनको मारने के लिए आतुर हुआ, तो उन्हीं के शरीर से, विष्णु भगवान के शरीर से कन्या का प्रादुर्भाव हुआ और उस कन्या ने इस राक्षस से युद्ध किया और युद्ध में इस राक्षस को परास्त कर दिया। तो कुछ पलों के बाद में जब भगवान श्री विष्णु की योग निद्रा खुली तो उन्होंने देखा देवी को और सारा वृत्तांत जब जाना तो उन्होंने फिर उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से, उस दिन एकादशी थी तो उन्होंने उस कन्या का नाम एकादशी रख दिया और बोला कि आज से जो मतलब मेरे भक्त हैं वही आपके भक्त होंगे और जो भी आपका व्रत और सभी विधि विधान से आपका व्रत और पूजन करेगा उसको लाखों यज्ञ और लाखों गोदान से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई इस कन्या का नाम एकादशी पड़ा और इसी एकादशी के दिन ही, उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। तो आज से ही अर्थात कृष्ण मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही आप सभी लोग व्रत का जो उठाना चाहते हैं, जो भी व्रत आज से रखना चाहते हैं वो व्रत रख सकते हैं। इसी दिन से ही इस व्रत का महात्म्य बताया गया है। जो शुरुआत करना चाहते हैं वो आज से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस बार जो है यह एकादशी 26 नवंबर 2024 को पड़ रही है और सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। और इसकी जो कथा है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पूरी एकादशी की कथा, जितनी भी 24 एकादशियों की कथा, हर एकादशी के दिन ही आपको इसकी कथा जो है डिस्क्रिप्शन में हर एकादशी को आपको प्राप्त हो जाएगी। आप एकादशी का विधि पूर्वक पूजन करें और व्रत रखें और भगवान की भक्ति में लीन हों, यही हमारी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय जय श्री राधे।